हेलो गाइस, मैं आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ने जा रही हूँ। इसमें 2-3 चैप्टर ज्वाइन करना है और भारतीय संविधान के ये है। ठीक है, स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मेरा ये पॉलिटी का दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को आत्मा की व्याख्या की गई है? इसमें आख्या दिया हुआ गलत है, जो भी हो। तो प्रस्तावना को बोला गया है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माता ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। इन शब्दों से शुरू होती है प्रस्तावना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक क्या है? भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब कि भारतीय राज्य जो है ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये मतलब सब धर्म को मानता है। गणतंत्र होता है क्या? होता है गणतंत्र यहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? 42वें में किया गया है, तो इसका हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 2 शब्द है। वे 2 शब्द कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य ये माना गया है, घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं? भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये सब है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। अब 13वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य के कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये बी नंबर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में
प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? इसका होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। शब्द धर्मनिरपेक्ष संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सॉरी गलत ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा बी यहाँ है। तो मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो बी ये हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद शब्द। समाजवाद शब्द। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्दों से होती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका हो जाए चीन की क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं। अमेरिका क्रांति ये झलकता है 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1917, ये सभी झलकता है, लेकिन चीन का क्रांति 1912 में नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, फिर समाजवादी जोड़ा गया है, एकता अखंडता जोड़ा गया, लेकिन गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कथन सही है? ये उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। फिर जब भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया, इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया। लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया। लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? किस रूप में किया गया है? उपयुक्त सभी के रूप में। आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, तीनों के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के प्रावधान किया गया है। तो
इसका प्रस्तावना में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका हो जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में किया गया है। उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी आगे व्याख्या की गई है। ये संविधान सभा में संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसका संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है स्पष्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये नहीं करता है। भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ये सभी करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम जो है इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? जो भारत की जनता के द्वारा है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत की संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, अंगीकार हुआ और मतलब स्वीकृत हुआ, अंगीकृत किया, जो भी हो, 26 नवंबर 1949 को ही। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो इसका भी हो जाए लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत किस वर्ष किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में। 1950 में संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ? उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो है उद्देशिका का कितनी बार हुआ? तो इसका हो जाएगा एक बार उद्देशिका का प्रस्तावना में कितनी बार हुआ? उद्देशिका का एक बार हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन जो है इसका 1976 में किया गया है। 1976 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया है। निम्नलिखित में अवतरण में हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या होता है? तो 26 नवंबर 1949 को करते हैं। 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम आत्मर्पित करते हैं।
संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता, पूजा की राजनीतिक न्याय, सामाजिक विचार की स्वतंत्रता ये करता है, लेकिन पूजा की समानता नहीं करता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना एतत् सम्मिलित नहीं थे, तो इसका हो जाएगा ये नहीं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सभी थे, लेकिन 48 का ये नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो नहीं थे। ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे, लेकिन जोड़ा गया बाद में। शब्द सम्मिलित नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। किसमें निहित है? इसमें हो जाएगा प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये किस क्रांति से है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। भारत संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं मातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो इसका हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा 55 का ए हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा न्याय। भारत के संविधान के प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का उल्लेख? न्याय जो है 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समानता 2 प्रकार का, मातृत्व का सही क्रम 1 प्रकार का हुआ है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो भारत के लोग हैं। भारत संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी के रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 59 का हो जाएगा सी। उद्देशिका न्याय में प्रवर्तनीय है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो पंथ निरपेक्ष शामिल किया गया है। अब मैं इसमें संविधान की विशेषता ऐड करने वाली हूँ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? लिखित व्यापक किसका है? तो भारत का है। लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान
अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नमनीय और नमनीय, नमनीय वो और नमनीय है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान को माना गया है तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों कौन सही है? निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? इसका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा सही सभी है। भारत का संविधान भारत को संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 का हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये सब सही है। लेकिन चौथा नंबर, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकारी की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम है, लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका हो जाए उपयुक्त सभी, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ये सभी सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, यह क्या कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। तो इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। निम्नलिखित में से किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इस तथ्य पर जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। वर्तमान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो
किस प्रकार की ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली के आधार पर अपनाई गई है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकारी किस उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा इसका हो गया तो 18 वर्ष। उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो 24 कभी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्द को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संघ में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? प्राधिकार जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत में वेद प्रभुसत्ता किस में निहित है? भारत में वेद प्रभुसत्ता जो है संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका हो जाएगा डी 1, 2, 3। संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। और संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, ये भी सही है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया?